प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरी जात के अनुसार मेरे कर्म का निर्धारण होगा या मेरे कर्म के अनुसार मेरी जात का निर्धारण होगा? बड़ी सुंदर आपने बात पूछी है। ये इतनी उलझी हुई और इतनी प्यारी बात है ना। दुश्मनों ने हमारे बड़ी चालाकी का काम किया, हमारे को जात पात में बांट दिया। बड़ी समझना, मैं कहता हूँ जात पात जरूरी है। जात पात क्या है? जात पात एक वर्गीकरण है। एक फैमिली में 4 बेटे हैं। एक बेटे का ड्यूटी बाप ने लगा रखी है, बेटा जब भी परिवार में किसी को भी गाइडेंस देनी है ना, किताबें पढ़ के तू गाइडेंस देगा, नियम तू बनाएगा। जस्ट लाइक ए ब्राह्मण दूसरे बेटे की ड्यूटी लगा रखी है कि बेटा घर के खर्चे सारे के सारे तू मैनेज करेगा। वैश्य तीसरे बेटे की ड्यूटी लगा रखी है, बेटा घर पे कभी भी कोई विपत्ति के टाइम होता है या सुरक्षा की कोई बात होती है तो इसको तू मैनेज करेगा। क्षत्रिय और बेटा सफाई के सारे काम तूने देखने। अक्सर घरों में आज भी सारी बातें होते हैं कि कोई बच्चा जैसे उसमें माँ बाप गुण देखे। इतना भी नहीं कहना चाहता मैं आपको कि कुछ बच्चा कोई गुणवान नजर आता है तो उसको कह देते हैं तो सबको ज्ञान देगा, तो इसी से ही आप लोग गलत रास्ते पर चले जाओगे। यानी जो ज्ञान देता है वो ज्यादा गुणवान। अरे जो सफाई कर रहा है ना, उसमें भी सफाई करने का एक अलग प्रकार से गुण है। गुण सफाई का भी अपने एक आर्ट है। आप सफाई कर्मचारी को आप मूर्ख नहीं कह सकते, और सिर्फ किताब पढ़कर कोई आपको अगर ज्ञान दे रहा है तो आप उसको प्रबुद्ध नहीं कह सकते। ये एक वर्गीकरण है कि अगर आवाज मारी जाती है ना, बेटा एक ड्राइवर को बुलाना, या आवाज मारी जाती है किसी पंडित जी को बुलाना, तो इसके मतलब ऊंच नीच का भेद नहीं है। इसका मतलब हमारी जो जाति प्रथा एक बनाई गई, इससे बनाई गई, हमारा एक वर्गीकरण किया गया। ये हमने काम किया, हमारे दुश्मनों ने काम किया, पॉलिटिशियंस ने काम किया, भेद पैदा करने वालों ने काम किया कि उन्होंने हर चीज को वर्गीकरण के अंदर बांट दिया। हर चीज में ऊंच नीच का, कि अगर तू ज्ञान दे रहा है तू ब्राह्मण है, तू ऊंचा हो गया, और शूद्र जो है नीचा हो गया। ये ऊंच नीच के भेदभाव। फिर जात के अंदर जात, जो केले के पात में पात, पात में पात, तो हर जात के अंदर जात, जात में जात डाल दी। एक दूसरे को नीचा, जहां पर एक दूसरे को नीचा साबित किया जा रहा है ना, उस मानसिकता में कहूंगा वह सबसे नीच आदमी तो वो है जो दूसरे को नीचा साबित कर रहा है। अगर आप अभी पूछ रहे थे ना कि मेरी जात क्या है, मैं कहूंगा सबसे पहले मानव की जात को पहचान, मनुष्य की जात को पहचान। एक पशु जात है, एक पक्षी जात है, एक मनुष्य जात है। तू अपने मनुष्य की जात को पहचान कि मानव धर्म क्या है। मानव धर्म है सेवा करना। मानव धर्म है अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचान कर उस परमात्मा से मिलन की तेरे मन में एक आकांक्षा, एक इच्छा होनी चाहिए। ये मानव की जात है। अब बात आ गई भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कौन से कुल में पैदा हुए, कौन सी जात में पैदा हुए। भगवान एक ग्वाला परिवार में पैदा हुए, यानी वैश्य, दूध का व्यवसाय था उनका। वैश्य के घर में जिस समय पर वो युद्ध भूमि में जो ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने ये विचार तो नहीं किया ज्ञान देने के लिए तो पहले आसन लगाओ। जिस समय पर जिस स्थान पर दूसरे को ज्ञान देना पड़ा, उन्होंने कहा युद्ध भूमि में भी ज्ञान दिया जा सकता है। प्रकांड ब्राह्मणों से भी महान उन्होंने ज्ञान दे दिया। ब्राह्मण वैश्य में तो पैदा ही हुए, और क्षत्रिय युद्ध कौशल, उन्होंने ये विचार नहीं किया कि युद्ध कौशल के अंदर क्या बुरा क्या गलत है। उन्होंने क्या धर्म क्या है, अधर्म क्या है, युद्ध किस लिए किया जा रहा है, पीछे उसके इमोशंस क्या है, पीछे भावना क्या है। झूठ भी बोलना पड़ा युद्ध कौशल के क्षेत्र में जब उन्होंने जब अपने युद्ध की कला को दिखाई। उनसे बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं। और शूद्र ड्राइवर वो बन गए अर्जुन के। अब जिस समय पर एक यज्ञ रचाया गया, अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगा दी, सबकी ड्यूटियां लगाने के बाद खुद क्या किया, जूठे पत्थर उठाने की ड्यूटी मेरी लग गई। सबसे सफाई वाला काम उन्होंने लिया। यानी कोई जात नहीं, कोई वर्ण नहीं, किसी चीज में ना डालकर उन्होंने कर्म को महान कहा। हम हैं, ये जो स्वामी राजेश्वरानंद का जो शरीर पैदा हुआ, एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ। आज जो परमात्मा ने हमारे को जगह दे दी, वो ब्रह्म तत्व की जगह दे दी। यानी कण के अंदर परमात्मा का दर्शन होता है। ब्राह्मण वाला बता दिया। आप इतने हमारे आश्रम होने के बाद जिस समय पर हम आश्रम की आर्थिक व्यवस्था को देख रहे होते हैं तो आपको लगेगा हमारे से बढ़कर बनिया कौन है। हम भी तोल मोल के सारे भाव करते हैं। किस समय पर क्या कर्म जरूरी है वो हम सारे के सारे करते हैं। और शूद्र
मंदिर में अगर टॉयलेट की सेवा भी आश्रम में करनी पड़े ना, सेवादारों के साथ खुद लग के शर्म मेरे को कभी भी नहीं आती। कभी कोई सेवादार कभी कोई कम भी हो ना, तो ड्राइवर बनने में मेरे को शर्म नहीं आती। किसी प्रकार का भी काम कोई छोटा नहीं होता। किस समय पर कौन आदमी क्या काम कर रहा है, आप सबसे पहले याद रखिए, मानव जात सबसे बड़ी है। जात से कर्म नहीं, कर्म से जात नहीं। हर कर्म को हर आदमी इतनी परफेक्ट तरीके से कर जाए तो उस आदमी को महान समझना। जातों का वर्गीकरण सिर्फ काम करने के लिए हुआ था, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए नहीं हुआ था। अतः आदमी अपने कर्म की तरफ ध्यान दे, समय स्थान परिस्थितियों के अनुसार जौन सा कर्म उसको करना है वो उस कर्म को कर जाए। जो यही विचार रखेगा ना, मैं तो क्षत्रिय हूं, तो फिर वो बनियागिरी वाला काम अपने जब घर के तौल मोल के व्यवसाय को नहीं कर पाएगा, नुकसान उठाएगा। जिससे पर विचार करेगा ना, मैं तो ब्राह्मण हूँ, घर में सफाई कर्मचारी नहीं आएगा, गंदगी पड़ा रहेगा ना, तो गंदगी से घर बदबू से भर जाएगा। समाज में जिस समय हर आदमी को जौन सा रोल कर्तव्य कर्म उसका सामने आए उसको करना चाहिए। जात पात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम बात करें अपनी जीविका कमाने की, तो ये बेहतर नहीं होगा कि हमें पहले अपनी जात पता चल जाए, हमारी परफेक्शन पता चल जाए, तो हम वही काम करें ताकि हम उस अच्छी जीविका कमा पाए जिसके लिए हम बने हैं। देखिए ना, मान लो कोई वैश्य परिवार में पैदा हो गया, उसका तो यही हो गया, वो दुकानदारी करेगा, व्यवसाय करेगा, लेकिन उसकी जो प्रबुद्धता है, उसका जो कौशल है, वो किसी क्षत्रियों वाले काम में है, वो सुरक्षा कार्यों में ज्यादा अच्छा प्रवीण है। कई डीसीपी साहब होते हैं, गोयल साहब हैं, मित्तल साहब हैं, अब उनसे कहा जाए तुम तो दुकानदारी करो। अब मान लो कोई क्षत्रिय जात में पैदा हो गया लेकिन वो दुकानदारी परफेक्ट कर रहा है, कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, वो दुकानदारी बहुत अच्छी कर रहा है। तो क्या है, अगर हम ये सोचते रहेंगे ना हमारी जात क्या है, हमारे को कर्म सिर्फ जात का ही करना है, हम पिछड़ जाएंगे। हम मन से भी पिछड़ जाएंगे, बुद्धि से भी पिछड़ जाएंगे, अर्थ से भी पिछड़ जाएंगे, और यही भेदभाव जो है ना समाज को बांट कर रख देते हैं। केवल जात के आधार पर किसी के कामों तक उसको सीमित रखना अपने प्रति हमारा अपराध होगा।